أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود صدق الله العظीम। सूरह हूद की एक आयत की तिलावत की गई, आयत नंबर 82। इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला कौम लूत पर जब अज़ाब आया, जिस तरीक़े से आया उसका ज़िक्र फरमा रहा है कि जब कौम लूत पर अज़ाब आया तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस बस्ती के ऊपर को उसका नीचा कर दिया, यानी बस्ती को पलटा दिया गया। और फिर उसके बाद उन पर कंकर के पत्थर लगातार बरसाए गए, यानी पत्थरों की बारिश हुई। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है फलम्मा जा अमरुना, फिर जब हमारा हुक्म आया, जअलना आलियाहा साफिलहा, तो हमने उस बस्ती के ऊपर के हिस्से को उसके नीचे का हिस्सा कर दिया। वअमतरना अलैहा हिजारतम मिन सिज्जील मंजूद, और उस पर लगातार कंकर के पत्थर बरसाए। जब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपने अहलो अयाल के साथ अपनी बस्ती से निकले तो उन्हें हुक्म दिया कि पीछे मुड़कर कोई ना देखे। सबने इस बात पर अमल किया, लेकिन आपकी बीवी ने जब सुना कि उसकी कौम पर अज़ाब नाजिल होने वाला है तो उसने पीछे मुड़कर चीख कर कहा, हाय मेरी कौम। तो उसे भी एक पत्थर लगा और वो भी अपनी कौम के साथ हलाक हो गई। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर अज़ाब इस तरह आया कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कौम लूत के शहर जिस तबक़े ज़मीन में था उसके नीचे अपना बाजू डाला और उन पांचों शहरों को, जिनमें सबसे बड़ा सुदूम था और उनमें 4 लाख आदमी बसते थे, इतना ऊंचा उठाया कि वहाँ के कुत्तों और मुर्गों की आवाज़ें आसमान पर पहुँचने लगी। और इस आहिस्तगी से उठाया कि किसी बर्तन का पानी ना गिरा और कोई सोने वाला बेदार ना हुआ। फिर इस बुलंदी से उसको औदा करके पलट दिया, और जो लोग उस वक्त बस्ती में मौजूद ना थे, वो जहाँ कहीं सफ़र में थे, वही उन्हें लगातार पत्थर बरसाकर हलाक कर दिया गया है। बाद मुफस्सिरीन ने फरमाया कि बस्तियाँ उलटने के बाद उन्हीं पर लगातार पत्थर बरसाए गए। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।